हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। पिछली क्लास में जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एवरेज चल रहा है, औसत चल रहा है। और हमारा जो मैथ पब्लिकेशन चल रही है वो डॉक्टर RS अग्रवाल चल रही है। इसमें हमने थ्योरी क्लास पढ़ाई थी। पिछली पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें थ्योरी क्लास चल रही थी। आज भी हमारी थ्योरी क्लास की सेकंड क्लास है ये। और पिछली क्लास में भी हमने थ्योरी पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से हमने हर टाइप के थ्योरी से बेस्ड हमने बताया था, थ्योरी भी बताई थी। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ाते हैं इसी की, एवरेज चैप्टर की। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल की क्लास होगी, उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हुए अपने शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 है। पहले नंबर फॉर्मूला नंबर 1 याद कीजिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, n प्राकृतिक संख्याओं के औसत से निकालने से पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी और प्रथम 3 सम संख्याएं कौन सी होंगी, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी। ये इसके तो पहले इसके बारे में सीख लेते हैं। तो हमारा देखो क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या हम क्या मानते हैं, पहले तो देखिए हम क्रमागत संख्या कौन सी मानते हैं। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या कौन कौन सी होती है पहले तो ये जान लीजिए। जो क्रमागत संख्या होती है वो होती है x, x+1, x+2 और x+3। इसी प्रकार हम ये क्रमागत संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ हम x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अर्थात प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी। क्रमागत प्राकृतिक संख्या निकल आया। अब हम पूछ रहे हैं क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं कौन सी होती है। ये तो हो गई क्रमागत प्राकृतिक संख्या। अब हम निकालते हैं क्रमागत सम संख्या। क्रमागत सम संख्या, सम संख्या, क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी होती है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं क्रमागत सम संख्या की। देखिए 2x, 2x+1, 2x+2 और 2x+3। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे 2 एकम 2। यहाँ पर हम x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे सम, क्योंकि क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है। क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है तो x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है, क्रमागत सम संख्या। तो 2x, 2x+2 और 2x+4, 2x+4 और 2x+6 इस प्रकार आएगा। इस प्रकार यहाँ आएगा, यानी x का मान 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 2 एकम 2 4 आ जाएगा। 2 4 6 8 10 इस प्रकार आ जाएगा। माना यदि, चलो एग्जाम्पल लेके भी हम करवा देते हैं। इफ यदि x बराबर 1, तो यदि x बराबर 1 हो तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10 इस प्रकार ये सम संख्या आ गया। अब हम नीचे निकालते क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। तो क्रमागत विषम संख्या कैसे निकालेंगे। तो क्रमागत विषम संख्या निकालेंगे हम 2x+1, 2x+1, 2x+3, 2x+5 इसी प्रकार निकालेंगे। तो यदि यहाँ पर x का मान अगर 1 लें तो यहाँ 1 लेंगे 2 एकम 2 और 1 3 आ जाएगा। यहाँ 1 लेंगे 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 लेंगे 2 दूनी 2 एकम 2 और 5 और 2, यहाँ 2 एकम 2, 3 और 2 5 आ जाएगा। यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। इसी प्रकार ये सम संख्याएं आ जाएंगी। तो हम इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सम संख्या जो मानेंगे हम क्रमागत नेचुरल नंबर पाएंगे वो ये मानेंगे x, x+1, x+2, x+3, x+4। क्रमागत सम संख्या 2x, 2x+2, 2x+4, 2x+6 और क्रमागत विषम संख्या 2x+1, 2x+3, 2x+5। इस प्रकार हम ये अंक अपने मानते। चलिए अब हम बढ़ते हैं पीछे जो आपको बताए थे। चलिए अब देखते हैं हम। तो फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे अपने। तो बने रहिए ऐसी क्लास में, लास्ट तक क्लास बने रहिए। तो हमारा अब पहला फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला देखिए, हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n, प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत।
संख्याओं का औसत। तो क्या फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का? तो औसत का जो हमारा फार्मूला होता है एवरेज का, वो होता है हमारा n+1/2। ये फॉर्मूला हमारा होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, हमारी प्रथम n प्राकृतिक संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमने प्रथम प्राकृतिक संख्या ले ली, 9 तक ले ली। अब हम इनका एवरेज ज्ञात कीजिए, तो एवरेज क्या होगा? तो इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले हम डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए एवरेज निकालते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो n का मान है वो 9 है, तो इसमें लगाएंगे 9+1/2 अर्थात 10/2 और 2 पंजे 10, तो एवरेज आ जाएगा जो हमारा 5 आया। एवरेज आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो पहला फार्मूला हमने ये निकाला अपना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो ये होगा, औसत बराबर n+1/2। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा देखिए, नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है? नेक्स्ट फार्मूला देखिए, तो नेक्स्ट है हमारा प्रथम n वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इनका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला देखिए, हमारा हमारा जो इसका वो फॉर्मूला होता है प्रथम n वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर जो औसत का हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रथम n वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला होता है वो n+1 2n+1/6। ये फॉर्मूला होता है हमारा n+1 2n+1/6। अब देखिए इसका, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल देखिए हमारा क्या होता है। जैसे मान ली वर्ग प्राकृतिक संख्या हमने ली 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 तक हमने वर्ग प्राकृतिक संख्या ले गई। इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो इनका औसत निकालने के लिए हम ये फॉर्मूले में यूज करते हैं, इस फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो एवरेज निकालते हैं हम। तो n कितना? 1 2 3 4 5, तो n हमारा 5। तो 5 लग दे, तो 5 और 1 6, और यहां से आ जाएगा 2 × 5+1/6 अर्थात 5 और 1 6 आ जाएगा यहाँ से, 5 और 1 6 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। हमारा जो एवरेज आ गया वो आ गया हमारा 11। हमारा जो एवरेज निकल के आया वो हमारा निकल के आया 11, जो कि हमने इस फॉर्मूले से अपना निकाला। हमने इस फॉर्मूले से निकाला। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, चलो इसको हम नेक्स्ट फॉर्मूला हम इसका देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला हम देखते हैं इसका। ये तो था वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का औसत था। अब देखिए घन प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n घन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम n घन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा औसत बराबर n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर/4। ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रथम n प्राकृतिक घन संख्याओं का औसत। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने मान लिया 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब। तो इनका हम एवरेज निकालते हैं। तो n कितने हैं? 5 बार, 1 2 3 4 5, तो टोटल टर्म कितनी है? 5 टर्म है, 5 पद हैं। तो n बराबर 5 × 5+1 का होल स्क्वायर/4। तो यहां से 5 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36/4, 4 9 36, 9 पंजे 45। तो एवरेज जो हमारा निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 45। एवरेज जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया हमारा 45। ये हमने किया था, हमने इस फॉर्मूले से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब चलिए हम नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। तो फोर्थ फॉर्मूला देखिए, मान फोर्थ फॉर्मूला देखिए, इसी बेस पर हम फोर्थ फॉर्मूला करते हैं अपना। तो है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, इसका जो फॉर्मूला होता है औसत बराबर जो होता है, औसत बराबर होता है वो होता है n+1।
तो प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1। इसका भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। तो n सम संख्या मान लेते हैं 2 4 6 8 10। प्रथम n सम संख्या मान लेते हैं तो n कितनी है 1 2 3 4 5। टोटल टर्म कितनी है हमारी 5। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं n+1 अर्थात 5+1 बराबर 6। एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 6 एवरेज आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ये तो था हमारा फोर्थ फॉर्मूला। अब देखिए 5 फॉर्मूला। प्रथम n सम संख्याओं का औसत था। अब देखिए प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, ये पांचवा फॉर्मूला है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, इसका जो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू फिर इसको समझते हैं। तो विषम संख्या मान लेते हैं, प्रथम n विषम संख्या मान लेते हैं। तो विषम संख्या 1 3 5 7 और 9, ये हमने क्या मान ली अपनी प्रथम n विषम संख्या मान ली। कितनी विषम संख्या 1 2 3 4 5, तो टर्म है हमारी 5। तो एवरेज जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा 5। एवरेज जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा 5। एवरेज जो हो गया वो हमारा हो गया 5। ये तो था हमारा पांचवा, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए हमारा अगला, प्रथम n वर्ग प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए हमारा, प्रथम n वर्ग प्राकृतिक, प्रथम n वर्ग प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n वर्ग प्राकृतिक विषम संख्याओं का जो औसत होगा उसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका एवरेज, सॉरी विषम संख्याओं का औसत, औसत निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होगा, औसत निकालने के जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा 4n² - 1, 4n² - 1 बटे 3, 4n² - 1 बटे 3। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 1 2 3 4, टोटल टर्म कितनी है हमारी 4। तो अब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए हमारा एवरेज हम निकालते हैं इसका। तो n 4 इंटू 4 का स्क्वायर -1 बटे 3, अर्थात 4 इंटू 4 चौक 16 -1 बटे 3, 4 चौक 16 -1 बटे 3, 16 चौका 64 -1 बटे 3। तो यहां से आ जाएगा 63 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो एवरेज जो हमारा आ जाएगा वो 21। एवरेज जो हमारा आ गया वो कितना आ गया हमारा 21। एवरेज जो निकल के आया वो 21 निकल के आया। तो इसका फॉर्मूला यह है, प्रथम n वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के जो फॉर्मूला है वो हमारा कुछ इस प्रकार है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम, इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। और आज ये थ्योरी की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज थ्योरी की क्लास आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कि किसी भी संख्या के n गुणजों का औसत, किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या के n गुणजों का औसत, n गुणजों का औसत, ये बेस्ट फॉर्मूला है। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये नोट डाउन करते हुए चलें। तो इसके एवरेज का जो औसत होगा, जो फॉर्मूला होगा हमारा, औसत का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, किसी भी संख्या के n गुणजों का औसत का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, संख्या होगी वह संख्या, जिस संख्या के गुणज पूछ रहे हैं वह संख्या, इंटू n+1 बटे 2, ये इसका क्या होगा फॉर्मूला होगा, ये इसका फॉर्मूला होगा औसत का, संख्या इंटू n+1 बटे 2। जैसे मान लिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, संख्या 3 के 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। संख्या 3 के 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हमने लिख लिया, इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये लिखा है हमने कि संख्या 3, कोई संख्या हमारी है 3, उसके 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए।
संख्या 3 के 7 गुणज, मतलब 3 के 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18 और 3 सत्ते 21। ये हो गए 7 गुणज। 1 2 3 4 5 6 7। संख्या 3 के 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। इन सभी संख्याओं का हमें औसत निकालना है। ऐसे हम इन संख्याओं का औसत निकालेंगे, हम सभी संख्याओं का, ये हमारे गुणजों का, इनका हम अगर औसत निकालेंगे हम, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन आंसर निकालने में हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 से हम डिवाइड करेंगे, तब ये निकल के आएगा हमारा, तब इसका क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज क्या होगा, संख्या 3 के 7 गुणज, संख्या 3, संख्या कितनी हमारी 3 है, तो संख्या 3 के 7 गुणजों का औसत, तो n का जो मान है हमारा, n का जो मान है वो हमारा 7 है, 7 + 1 बटे 2, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3 × 8 बटे 2, अर्थात 2 चौक 8 और 4 तिया 12। एवरेज जो निकल के आया हमारा वो निकल के आया 12, 12 निकल के आया। क्या एवरेज हमारा निकल के आया, 12 निकल के आया। तो इस फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस फॉर्मूले से हमने इसको, इसमें हमें कितने भी नंबर के गुणज पूछे तो हम सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पर। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अब हम डायरेक्ट अपना नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए हमारा डायरेक्ट, ये हमारे फॉर्मूला यहां तक थे, हमारे यहां तक हमारा ये फॉर्मूला था। संख्या 3 के गुणज भी निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है कि लगातार n सम संख्याओं अथवा विषम संख्याओं का एवरेज पूछे, औसत पूछे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, वो तो ये होता है कि पहला नंबर जो फर्स्ट टर्म होगी, हमारा पहला नंबर होगा वो, उसमें हम जोड़ देंगे n, जो टोटल टर्म हम गिन के n-1 उसमें से एक कम कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। और उसमें से लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए, इसका लार्जेस्ट नंबर अर्थात बड़ी संख्या निकालने के लिए, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, बड़ी संख्या नहीं, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अर्थात लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज। एवरेज मतलब औसत में से जोड़ देंगे हम n-1, जो टोटल टर्म होंगे उसमें से एक कम करके हम एवरेज में जब जोड़ देंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए, सबसे छोटी संख्या अर्थात स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए जो एवरेज है हमारा, जो एवरेज होगा उसमें से घट कम कर देंगे n-1, उसका डिफरेंस हम कम कर देंगे, एवरेज में से -n-1 को हम कम कर देंगे। और उन दोनों, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस निकालने के लिए, इनका दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है, इनका डिफरेंस निकालने के, इन दोनों संख्याओं को जो अंतर होगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या का जो अंतर होगा, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2n-1, 2n-1। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं इस सारे क्वेश्चन बेस पर, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इस पर। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं, एग्जाम्पल से हम सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, इस पेज पर हम एग्जाम्पल देखते हैं अपना। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का मान लिया, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हमने मान लिया 53 है, 53 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी तथा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें, विषम संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिए,
तो इसको हम फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करें। तो इसके फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो हमारा एवरेज दे रखा है, एवरेज हमारा दे रखा है ये 53, एवरेज हमारा दे रखा है 53, ठीक है, एवरेज 53। कितनी क्रमागत संख्या है? 9 क्रमागत संख्या है, अर्थात n का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 9। n का जो मान दे रखा है वो हमारे लिए दे रखा है 9। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी निकालते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे छोटी हम निकालते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं हम अपना। सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो एवरेज, एवरेज कितना है हमारा 53 माइनस एन, एन कितना है 9 माइनस 1। तो 53 में से 8 गए तो क्या बचा? तो 53 में से 8 गए तो क्या बचा? 45। तो ये तो आ गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकल के। कितना नंबर निकल के आया? ये आया हमारे 53 में से 8 गए तो हमारे 45 बचे। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आया, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आया। चलिए हम ऊपर इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर लिख के इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको ऊपर लिख के सॉल्व करते हैं या इसको हम निकालते हैं। देखिए तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 45 निकल के आया। हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कितना आया? हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 45 निकल के आया, ठीक है। अब हम लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं, अपना सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं, बड़ी संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज, एवरेज हमारा 53 प्लस एन कितना? एन हमारा 9 प्लस 1, अर्थात 53 प्लस का 10, एन माइनस 1 है, एन माइनस 1 है, अर्थात 53 माइनस 8। 53 प्लस 8, 53 और प्लस 8 61। तो लार्जेस्ट नंबर जो हमारा निकल के आया वो 61 निकल के आया। डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस होगा हमारा 2n माइनस 1, एन है 9 माइनस 1, तो 9 में से बन गया तो 8 बचा, अर्थात 16। तो डिफरेंस आ गया हमारा 16। डिफरेंस हमारा कितना आ गया? डिफरेंस हमारा आ गया इसका 16, अर्थात 16। तो इस क्वेश्चन में से हम ये 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ये हमने विभिन्न टाइप के क्वेश्चन आपको बताए, फॉर्मूला बताए। इसी क्वेश्चन बेस पर हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी बेस पर हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को सीखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यदि इस प्रकार के हमारा डाटाबेस क्वेश्चन आ जाए, यदि इस प्रकार के हमारे डाटाबेस पर क्वेश्चन आ जाए तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। यदि डाटाबेस पर हमारे क्वेश्चन आ जाए तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। मान लीजिए 11 परिणामों का जो औसत है वो हमारा 59 है। 11 परिणामों का जो औसत है वो 59, और सबसे पहले 10 परिणामों का औसत डाटा दे रखा है हमारे लिए, डाटा और एवरेज दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। डाटा दे रखा है पहले 10 परिणाम, पहले जो 10 परिणाम है उनका जो एवरेज दे रखा है वो 58 दे रखा है, ठीक है। और 11वां परिणाम जो 10 का तो जो एवरेज दे रखा है वो 58 दे रखा है, लेकिन जो 11वां परिणाम है, 11वां है जो 10 और 11, तो 11वां जो परिणाम है उसका क्या होगा, उसका एवरेज पूछ रखा है। लेकिन इन टोटल का जो एवरेज है इन दोनों का 10 और 11 परिणामों का जो औसत है वो 59 है, वो 59 है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये 59 से कितना कम है? ये 1 कम है। ये 59 से कितना कम है? 1 कम है, -1। लेकिन डाटा कितना हमारा 10 का ही तो है, 10 परिणामों का औसत ही तो है ये, तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा हमारा -10, यहाँ हमारा आ जाएगा -10। अब यहाँ -10 है बैलेंस करने के लिए, बैलेंस हम इसको करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ -10 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ +10 लेंगे, ठीक है, +10 लेंगे। जब यहाँ -10 है तो यहाँ क्या करेंगे? +10 लेंगे, अर्थात एवरेज निकालने क्या करेंगे? जो हमारा मूल एवरेज था कितना 59 था टोटल, उसमें हम +10 एवरेज करेंगे तो हमारा जो x का जो वैल्यू आ जाएगी, जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 69। तो जो x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो क्या आ गई? वो आ गई हमारी 69। तो जो नया एवरेज 11 परिणामों का औसत पूछ रहा है, तो 11 परिणामों का जो एवरेज होगा 11वां परिणाम क्या होगा? 11वां परिणाम पूछ रहा है तो x के जो वैल्यू आ गई वो 69, तो 11वां परिणाम होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा 69। तो 11वां जो परिणाम होगा वो हमारा 69 होगा। तो ये क्वेश्चन को हमने इस प्रकार सॉल्व किया। तो इस प्रकार के डाटाबेस क्वेश्चन आ जाएं, यदि डाटाबेस क्वेश्चन आ जाए तो हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं, जो कि आने वाले क्वेश्चनों में हम आपको बहुत अच्छे से और अच्छे तरीका से समझाया जाएगा।
चलिए, यदि फ्रैक्शन वैल्यू में क्वेश्चन पूछा है और उसका एवरेज पूछा है, तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को एवरेज हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यदि फ्रैक्शन वैल्यू में एवरेज पूछा है, मान लिया कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है और उसका एवरेज पूछा है, तब हम उसके एवरेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम जानते हैं। उनके एवरेज को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। देखिए, मान लिया हमारे फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 4 सही 3/5, ठीक है, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू एग्जांपल लेके करते हैं। एक क्वेश्चन है फ्रैक्शन वैल्यू का, एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे 6 सही 8/9 और 2 सही 2/3 और 3 सही 5/9 का औसत ज्ञात कीजिए। 3 का ही निकालते हैं या 4 का निकाल लेते हैं? चलो 4 का निकालते हैं। तो एक ले लेते हैं हम, यहां पर एक संख्या और निकाल देते, 3 सही 5/6 का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, तो हम सबसे पहले जो हमारे सही में नंबर लिखे होते हैं, इन संख्याओं को हम एक तरफ ले लेते हैं। तो 6 + 2 + 3 + 3, इसको हम एक तरफ ले लेंगे और इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। 8/9 + 2/3 + 5/9 और +5/6, ठीक है। टोटल नंबर ये है कितने? 1 2 3 4, 4 संख्याएं, तो 4 से डिवाइड कर दें। 6 और 2 8, 3 11, 11 3 14, यहाँ से 14 आ गए। यहाँ से जो हमारा इनका सबका मल्टीप्लाई आ गया, वो हमारे जो एलसीएम आएगा 9 का 9 दूनी 18, तो 18 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 3 6 18, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 और 6 3 18 और 5 3 15, ठीक है, बटे 4। तो यहां से आ जाएगा 14 इंटू, यहां से हम ऐड कर लेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 2 8 दूनी 16, 3 6 18, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 6 3 18, 5 3 15। तो ऐड कर लेते हैं। चलिए, 6 और 2 8, 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 3 4 और 1 5, 53/18। ये 14 सही में चल रहे हैं। 14 हमारे क्या चल रहा है? सही में चल रहा है। 6 और 2 8 5 13 3 हासिल लगा 1 2 3 4 और 1 5, सही है। तो बटे में क्या चल रहा है हमारे? 4। बटे में हमारे जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं हमारे 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 14 सही है, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, ज्यादा हो गई, तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। तो 2 इधर आ जाएंगे, 14 ये हैं, 14 ये पहले से हमारे, 14 ये पहले से हैं, 18 दूनी 36, 2 लगा लेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह। तो 18 दूनी 36, 36 और 7, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 53 की, 18 दूनी 36, 13 में 6 गए तो क्या बचे? 7 बचे। यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, ठीक है। 13 में से 6 गए तो 7 बचे और 4 में से 3 गए तो 1 बचा। तो यहाँ आ गया 17/18 बटे 4, बटे कितना आ गया? 4, बराबर। यहां से आ गया 16 सही 17/18, 16 सही 17/18। क्या आ गया हमारे यहां से आ गया 16 सही 17/18। लेकिन यहां पर क्या है? बटे में 4 है। बटे में क्या है? या 16 से हमारा कट गया, 4 चौक 16, 4 आ गया और ये 4 इधर आ गया, तो हमारा आ गया 4 सही 17/18 चौक 72। तो 4 सही 17/72, हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आएगा 4 सही 17/72। तो हमने ये फ्रैक्शन में एवरेज निकालना सीखा। फ्रैक्शन वैल्यू से हमने ये अपना एवरेज निकालना सीखा। फ्रैक्शन वैल्यू से हमने एवरेज निकालना सीखा ये क्वेश्चन का। तो बताइए ये टाइप कैसे लगे? सभी टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूला बताए थे। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराए जाएंगे, स्टार्टिंग से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराएंगे। जो हमारी बुक चल रही है मैथ का पब्लिकेशन, वो हमारी डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक, ये हमारी जो बुक है वो डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। सारे क्वेश्चन बुक से कंप्लीट कराए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं बनाया जाएगा,
सारे क्वेश्चन बुक से, जिसको आप 2-3 बार, जैसे आप ये परचेस करके बुक 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, सारे चैप्टर कंप्लीट कराए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। तो बने रहिए क्लास में नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।